रमेश का बुढ़ापा अंतिम दौर में था और उसमें उसके सारे लक्षण साफ साफ दिख रहे थे। आंख को ढकती पलकें, चेहरे पर बनते हुए झुर्रियां, कमर मुड़े हुए, अपने हाथ में लाठी लिए वह अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका था। रमेश की उम्र इतनी थी कि उसके बेटे बेटियों ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। रमेश अब खुद के उम्र का बोझ भी स्वयं ही उठाकर चलता था। समय निर्दयी होता है, ये सब जानते हैं, पर रमेश के पास इसका पुख्ता प्रमाण था। रमेश ऊपर वाले से हर पल यही कहता कि भगवान अब तो उठा ले, पर भगवान है कि उसकी पुकार सुनने का तैयार ही ना थे। रमेश सुबह होते ही अपने घर के दरवाजे पर रोज बड़ी मुश्किल से कटोरी लिए बैठ जाता। उसमें अपने लिए खाना तक बनाने का सामर्थ्य नहीं बचा था। लोग जो उनको जानते थे वो कुछ खाना दे दिया करते थे, जिससे उसका गुजारा हो जाता। वह दरवाजे पर बैठे बैठे कभी कभी अपने अतीत में चला जाता। घर आंगन खुशियों से भरा हुआ, पत्नी की मुस्कान भरी चेहरा, चूड़ी और पायल की कनक, नई नई साड़ी की महक को आज भी महसूस कर उसके बूढ़े आंखों से आंसू की धारा निकलकर सिकड़ी हुई मांस के गड्ढे में बहने लगता, मानो कोई नदी बह रही हो। अपने जीवन संगनी को अपने सामने महसूस कर वह कहता, मीरा, मुझे अकेले छोड़कर चल दी, साथ निभाने का वादा को क्यों तोड़ दिया। फिर उसके नजरों में अपने बेटे बेटियों को मस्ती भरी अटखेलियां सामने आ जाते। कोई कहता, पापा मेरे लिए मिठाई लाना, कोई कपड़े लाने को, तो कोई कहता, देखो ना पापा, छोटू मुझे मार रहा है। तब वो झूठ मूठ छोटू के पीठ को मारने का नाटक कर अपने ही हाथ को जोर से बजाते हुए कहता, ये ले, इसे भी मार रहा हूँ, अब खुश हो ना। कोई कहता, राजू ने मेरे खिलौने को ले लिया, और वो दूसरा लाने को कहकर मनाया करता। वह सोचता, किसी का साथ नहीं दे सकता तो लोग दुनिया बसाकर दुख मोल क्यों लेते हैं। क्या क्या सोचकर वह जीवन को भाग दौड़ में बिता दिया। कभी फुर्सत से बैठकर बात भी नहीं किया अपने पत्नी और बच्चों से। उसे लगता कि ये सब तो उनके लिए ही कर रहा है ताकि उनका जीवन सुखमय हो, पर कौन सा सुख जब वही नहीं रहे। उनके रहते तो समय नहीं दिया, अब रोने से क्या फायदा। वो अपने आप को समझाता, अब भाग अपनों के लिए, इस बहाने से तो तुम उनसे दूर रहे, और जब वे ही ना रहे तो सुने में अकेले निहार रहा है। जो सुख खोजा गठरी बांधते गया, उस गठरी में तो सिर्फ दुख ही भरे थे। वो उस गठरी को टटोलते हुए खोजता कि ये क्या भर लिया। काश वो समय फिर लौट आता, पर समय तो समय है, और समय के साथ सुख भी दुख में बदल जाता है। आज रमेश सब देख पा रहा था। अचानक उसकी पोटली खाली हो गई। उसमें सुख रहा ना दुख रहा। उसकी आंखों से माया का पर्दा हट गया था, पर अफसोस उसकी आंखें फिर कभी न खुल पाई इस निर्मोही दुनिया को देखने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।